हमारे सरपरस्त आला है। आइए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे खुखन कांप रहा है। अज़ीज़ान ग्रामीण, उर्दू दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसने अपने तरन्नुम अपनी शायरी से पूरी दुनिया का सफर कर रहा है। उर्दू दुनिया में बड़ी मोहब्बतों के साथ नाज़िर मुशारा उसका नाम लेते हैं। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि महफिल यार में आऊँगा चला जाऊँगा, महफिल यार में आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी रुदात सुनाऊँगा चला जाऊँगा, महफिल यार में आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी रुदात सुनाऊँगा चला जाऊँगा, उसको तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए भीड़ से दूर बुलाऊँगा चला जाऊँगा। सोहेल आज़ाद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मोहतरम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामईन, बस मुशायरा आखिरी पैदान पर है। माहिर नागपुरी साहब, पालदवी साहब, माहिल पालदवी साहब, बस ये लोग बचे हैं, कुछ दो चार शोरे काम बचे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप शुरू में आप एक बेदारी का सबूत पेश किया था, आखिरी में एक मर्तबा और आप लोगों की बेदारी होना बहुत ज़रूरी है। 4 मिसरों से मैं शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मेरे नौजवान भाई जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन तमाम लोगों की नज़र करता हूँ। अगर सच्ची बात हो तो तमाम असातिज़ा की, मेरे दोस्तों की, तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ। 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ पेश करता हूँ। हमारे राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा। वाह, इंशाअल्लाह चौथे मिसरे में इससे ज्यादा जो पीछे लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आखिर में आप भी शरीक हो जाएं। पेश करता हूं समात फरमाए। हमारे राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा, हमारी कब्र में हमको ही देना है हिसाब अपना, हमारी कब्र में हमको ही देना है हिसाब अपना, न शाहरुख खान आएगा। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जैसे एक जान डाल दी है। सदर मुशायरा, उनकी भी दुआएं मिली, मेरे असातिज़ा किराम बैठे, उनकी भी दुआएं मिली। अब पढ़ने में मजा आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, आपके मिजाज पे कुछ शेर पढ़ेंगे। पेश करना सवाल होना है। हमारे राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा, हमारी कब्र में हमको ही देना है हिसाब अपना, न शाहरुख खान आएगा न तो सलमान आएगा। वाह 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 वाह, बेशक, न तो सलमान आएगा। अभी यूपी में हुकूमत बनी तो कुछ मुसलमान टेंशन में आ गए। उन लोगों से कहा गया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बड़ों ने बड़े बड़ों को देखा है, फिरौन सद्दात का अंजाम हमने देखा है, तो ये क्या है। एक 4 विषय पढ़ो, इसी तरीके से शरीक हो जाए। न शाहरुख खान आएगा न तो सलमान आएगा, मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई
साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ तो दोबारा जैसे सुनना फिर। मुसलमान पे तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। बहुत से जालिमों को हमने देखा आते और जाते, ज्यादा दिन तो उसकी भी हुकूमत चल नहीं सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिन तो तेरी भी हुकूमत चल नहीं सकती। एक चार मिसरे आओ, अगर आप लोगों की बात हो तो शरीक हो जाए, इसी तरीके से शरीक हो जाए। पेश करता हूं समझ में। हुकूमत चल नहीं सकती, तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। देखना देखना, तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चोटी भी मर जाए। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चोटी भी मर जाए। तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। बहुत अच्छे सोहेल आजाद साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सोहेल आजाद साहब। एक कामयाब मुशायरे में एक कामयाब कलाम पढ़ते हुए सोहेल आजाद मालेगांव। हाँ भाई जी, हाँ जी, हाँ पेश साहब की खूबसूरत सदारत का नतीजा। हाँ पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे मोहतरम, मेरे अजीज नसीम नागपुरी साहब के जश्न में आप इतनी रात गए तक यहाँ तशरीफ फरमा है और मुशायरे को मुशायरा बना रहे हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ इमरान फैज, लुकमान अंसारी और उनके बदरुद्दीन रहबर साहब। हाँ बदरुद्दीन रहबर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पेश करता हूँ समात फरमा। एक मरतबा इन लोगों के लिए आप तालियां बजा देते हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसलमान पे तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चोटी भी मर जाए। तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम। एक मतला दो शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। एक मतला दो शेर पेश करता हूँ। हाँ नहीं, हाँ मैं मतला पढ़ता हूँ। मतले में अगर सच्ची बात हो तो शरीक हो जाए। पेश करता हूँ समाज में। जी 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 भाई, हाँ जमीन भाई, सोहेल आजाद मेरे तमाम शोरा दोस्त असातिज़ा कराम, पेश करता हूँ मतला समाज में। जी भाई पेश करें। तालिबाने से न ताने बाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से और ना ही कारखाने से। न ताने बाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से और ना ही कारखाने से। न ताने बाने से और ना ही कारखाने से सुकून मिलता है, सुकून मिलता है सजदे में सर झुका। बहुत अच्छे सोहेल आजाद साहब, जिंदाबाद। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए तमाम बुजुर्ग शोरा का नौमश और बुजुर्ग शोरा इकराम की शमूलियत इस मुशायरे की कामयाबी की अलामत। न ताने बाने से, न ताने बाने से
एक शेर पढ़ता हूँ। मेरे असातिज़ा किराम बैठे हैं, भाई माहिर साहब, हाजी साहब, नसीम साहब, और यहाँ जो मेरे साथ जाए, आप लोगों की खासतौर से दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूँ सब। सुकून मिलता है सजदे में सर झुकाने से, सुकून मिलता है वहीं पे छोड़ दे, देखो तो जा रहा है वो, बहुत अच्छे सवाल, वहीं पे छोड़ गए, वहीं पे छोड़ गए, वहीं पे छोड़ गए, देखो तो जा रहा है वो जिसे मैं आया था, जिसे मैं आया था लेकर यतीम खाने से। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वहीं पे छोड़ गए, वहीं पे छोड़ गए, देखो तो जा रहा है वो जिसे मैं आया था लेकर यतीम खाने से, जिसे मैं आया था। एक शेर और पढ़ता हूँ, समाधान, एक शेर और चाहता हूँ समाधान। जिसे मैं आया था अब एक बात भी उसकी कोई नहीं सुनता, अब एक बात भी, अब एक बात भी उसकी कोई नहीं सुनता। जमाना सुनता था, जमाना सुनता था जिस शख्स की जमाने एक खूबसूरत माहौल बन चुका है। मैं आपको इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी पर पेश किया, कन्वीनर की जानिब से हुक्म नहीं था कि सोहेल आजाद को पेश किया जाए, ये मेरी जानिब से तोहफा था आपके लिए कि पहली बार उनको पढ़वा दूं, 2-3-4 के बाद फिर उन्हें पढ़वा दिया जाएगा, ताकि आप भी सलीके से संजीदगी के मुशायरे का कोरम पूरा करें और मैं भी मुतासिर ना हूं। वजह यह दोस्तों होता क्या है, कमजोर शायरी की बात अगर अच्छे शायर को पेश करो तो उस शायर का कत्ल हो जाता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का इस मुशायरे में कत्ल हो। यकीनन सोहेल आजाद साहब को मैं इसलिए पेश किया, मैंने इजाजत दिया सदर साहब से कि एक बार मैं अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें पेश करना चाहता हूं चंद शेर के बाद, उसके बाद चंद शेर जब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं उन्हें फिर पेश करूंगा। यकीनन मैं वादा करता हूं कि मुशायरा सोहेल आजाद पर ही हम खत्म करेंगे।